मुझे एक रात में 8 से 10 ग्राहकों को खुश करना पड़ता था। मुझे इस काम के लिए 500 रुपए दिए जाते थे। मुझे दर्द होता भी तो गोलियां देकर ग्राहकों के पास भेज दिया जाता। जब मैं उनसे कहती कि मुझे छोड़ दीजिए, मुझे ये काम नहीं करना, तो मेरे रिकॉर्ड किए गए वीडियो को दिखाकर धमकी देते कि अगर मैंने काम करने से मना किया या भागने की कोशिश की तो इसे वायरल कर देंगे। ये शब्द हैं 16 साल की उस मासूम नाबालिग बच्ची के, जिसे जबरन जिस्म फरोशी के धंधे में धकेला गया। पैसों का लालच देना, मजबूरी का फायदा उठाना, ब्लैकमेल करना, ये सब जिस्म फरोशी के धंधे में किसी को भी धकेलने के लिए ज़बरदस्ती इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये ट्रिक इस्तेमाल की जाती है और जिस्म फरोशी के धंधे में धकेलने वाला कोई अपना ही होता है। ये कई ऐसे मामलों में देखा गया है, क्योंकि ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है जहां पर जबरन किसी लड़की को जिस्म फरोशी के धंधे में धकेला गया हो। ऐसे कई मामलों में ये देखने को मिला है कि कोई अपना ही जिंदगी भर का ये जख्म देता है, कोई अपना ही इस दलदल में धकेलता है। इस नाबालिग बच्ची के साथ भी यही हुआ। इसकी एक सहेली ने इसे मदद का बहाना देकर इसे जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल दिया, जहां इसे 500 रुपए में 8 से 10 ग्राहकों को खुश करना पड़ता था। बाप से झूठ बोलना पड़ता था कि रात में कॉल सेंटर की नौकरी ज्वाइन की है, इसलिए जाना पड़ता है। वो कुछ समझ पाती, इस धंधे से बाहर निकल पाती, इस दलदल से बाहर निकल पाती, लेकिन उसके वीडियो रिकॉर्ड कर लिए गए और वो वीडियो दिखाकर उसे ब्लैकमेल किया गया कि अगर किसी को बताया या फिर भागने की कोशिश की, इस धंधे को छोड़ने की कोशिश की, तो इस वीडियो को वायरल कर देंगे। बदनामी ना हो इसलिए 1 साल तक वो इस नरक में जीती रही। लेकिन अब पुलिस ने इस नाबालिग लड़की को उस जिस्म फरोशी के धंधे से रेस्क्यू करा लिया है। कैसे पुलिस ने इस नाबालिग बच्ची को इस दलदल से निकाला, कैसे देश की राजधानी दिल्ली में ऐसी लड़कियों को, मजबूर लड़कियों को बहला फुसला कर जबरन जिस्म फरोशी के धंधे में धकेला जाता है, इसकी पूरी कहानी आज के क्राइम कैपिटल के इस एपिसोड में आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जिस्म फरोशी के धंधे को चलाने वाले इस पूरे गिरोह को पकड़वाने, उस गिरोह से इस मासूम बच्ची को छुड़वाने का जो काम किया, जिसने दिल्ली पुलिस की इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की, उस एनजीओ का नाम है एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन, जिसने पुलिस को ये सूचना दी कि देश की राजधानी दिल्ली में जबरन लड़कियों को जिस्म फरोशी के धंधे में धकेलने वाला एक गिरोह एक्टिव है और ऐसी ही 16 साल की एक मासूम बच्ची इस गिरोह के चंगुल में फंस गई है। जैसे ही पुलिस को ये खबर मिली, पुलिस ने छापा मारा और वहां से इस लड़की को बाहर निकाल लिया गया। अब जिस एनजीओ ने दिल्ली पुलिस को यह खबर दी, उस एनजीओ के निदेशक का कहना है कि हमारी टीम खुद को ग्राहक की तरह पेश करते हुए इस गिरोह तक पहुंची थी। हमें उनका भरोसा जीतने में 1 महीने से भी ज्यादा का समय लगा। काफी सौदेबाजी के बाद हमने उसे ऑनलाइन पेमेंट किया, लेकिन इसके तुरंत बाद उसने अपना ठिकाना बदल दिया और आखिर में उसने हमें द्वारका बुलाया, जिसकी जानकारी हमने दिल्ली पुलिस को दे दी। लेकिन जैसे ही पुलिस ने पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन और छापा मारने का प्लान बनाया, आखिर में उसने फिर अपनी लोकेशन बदल डाली। यानी आरोपी ने अब उन्हें द्वारका के पास मोहन गार्डन के एक फ्लैट में बुलाया गया, जिसकी जानकारी फिर हमने पुलिस को दी और ये सुनिश्चित किया गया कि छापा जब मारा जाए तो किसी भी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए, बल्कि रंगे हाथों इस पूरे गिरोह को पकड़ा जाए और वहां से इस गिरोह के चंगुल में जो नाबालिग बच्ची फंसी है उसे छुड़ाया जाए। पुलिस ने जब इस फ्लैट पर छापा मारा तो पुलिस को वहां से शराब की खाली बोतलें, दर्द निवारक दवाइयां, कुछ एंटीबायोटिक और यौन संक्रमण के इलाज में काम आने वाली कुछ दवाइयां मिली और साथ ही पुलिस ने वहां से इस नाबालिग बच्ची को भी छुड़ाया, जिसने पुलिस को पूरी अपनी आप बीती बताई और ये खुलासा किया कि उसकी एक सहेली ने बहला फुसला कर उसे इस धंधे में धकेला था। सहेली ने कहा था कि वो
ऐसे किसी आदमी से मिलवाएगी जो रुपए पैसे की उसकी सभी समस्याएं चुटकियों में दूर कर देगा। फिर उसने मुझे एक भैया से मिलवाया जिन्होंने मुझे ढेर सारे पैसे कमाने के सपने दिखाए। तब मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे किस दलदल में धकेला जा रहा है। जैसे ही मुझे समझ में आया, मैंने इससे बाहर निकलने की कोशिश की, मगर उन लोगों ने चुपके से मेरे कई वीडियो रिकॉर्ड कर लिए थे और वो वीडियो दिखाकर मुझे मुंह बंद रखने की धमकी दी गई। ये कहा गया कि अगर तुमने इस धंधे को छोड़ा या फिर यहाँ से भागने की कोशिश की तो इन वीडियोस को वायरल कर दिया जाएगा। बच्ची ने बताया कि साल भर पहले उसकी मां की मौत हो गई थी। वो अपने पिता के साथ रहती है। पिता को शराब पीने की लत है। घर में कई सारी दिक्कत परेशानियां हैं, पैसों की किल्लत है। वो पढ़ाई करना चाहती थी लेकिन पढ़ाई के लिए उसके पिता पैसे नहीं दे रहे थे। और ये प्रॉब्लम जब उसने अपनी सहेली से शेयर की तो सहेली ने उसे मदद का भरोसा दिलाकर जिस भैया से मिलवाया, उसी भैया ने इस लड़की को जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल दिया। बच्ची से जब ये पूछा गया कि क्या उसके पिता इस बारे में कुछ जानते हैं या उसने अपने पिता को इस बारे में कुछ बताया, तो बच्ची ने पुलिस को बताया कि उन्हें कुछ नहीं पता। मैंने सिर्फ उन्हें ये बता रखा था कि मैं एक कॉल सेंटर में जॉब करती हूँ और वो कॉल सेंटर रात में ऑपरेट होता है और यही वजह है कि मुझे रात में जाना पड़ता है। बच्ची ने पुलिस को यह भी बताया कि जब उसे दर्द की शिकायत होती थी तो उसे दर्द निवारक गोलियां दी जाती थी और फिर ग्राहकों के पास भेज दिया जाता था। इस काम के लिए उसे दिन में सिर्फ 500 रुपये दिए जाते थे और ये पैसे भी उसे कभी कभार मांगने पर ही मिलते थे। जब उसने खुद को छोड़ देने की विनती की तो ट्रैफिकिंग गिरोह के सदस्य उससे रिकॉर्ड किए गए सभी वीडियो दिखाकर उसे धमकाते थे। बच्ची ने बताया कि वो रोज हर शाम को 5 से 6 बजे अपने घर से निकलती थी और ग्राहकों के साथ रात बिताने के बाद सुबह 5-6 बजे अपने घर लौटती थी। इस काम में उसे ना कोई छुट्टी मिलती थी बल्कि उसे प्रताड़ना का शिकार भी होना पड़ता था। दवाइयाँ देकर उससे ये पूरा काम कराया जाता था। आपको बता दें कि पुलिस ने इस छापेमारी के बाद इस गिरोह के एक सदस्य को मौके से ही गिरफ्तार किया और अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह के बाकी सदस्य कहां से ऑपरेट करते हैं और कैसे इस गिरोह ने जबरन लड़कियों को इस जिस्म फरोशी के धंधे में धकेला हुआ है। ऐसी कितनी और लड़कियां इस गिरोह का शिकार बन चुकी हैं। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है और जो भी जानकारी आपको इस केस से जुड़ी हुई निकलकर सामने आएगी वो हम आपको लगातार इस शो के जरिए पहुंचाते रहेंगे।